हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 25। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशी डेविल लॉर्ड से शिष्या को ले जाने के लिए परमिशन ले रहा होता है, पर डेविल लॉर्ड मान नहीं रहा होता। एट लास्ट वो डेविल लॉर्ड को मना लेता है। अब आगे सीनियर मास्टर हाउशी, शिष्या, बीहोंग, यी और क्वेंग फेंग सब याओ सेक के गेट पर आते हैं। मास्टर यांग यी उनका स्वागत करते हैं। सब लोग हाउशी को हेड बनने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। तभी मास्टर यांग यी सीनियर मास्टर को कहते हैं, जैसे ही आपका मैसेज मिला वैसे ही मैंने सेवकों को लिए मास्टर को खोजने के लिए भेज दिया, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। सीनियर मास्टर कहते हैं और लोगों को ढूंढने के लिए भेजो। और शिष्या डेविसल की जासूस नहीं है, लिनक्वी था वो पकड़ा गया। शिष्या ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने हाउशी को हेड बनाने के लिए बहुत हेल्प की है। और शिष्या अब याओ सेक की शिष्या है। हम याओ सेक में लड़कियों पर लगा बैन हटाते हैं। शिष्या कभी कहीं भी आ जा सकती है, याओ सेक में घूम सकती है। और 15 दिन बाद अदरवर्ड टाउन में हेड बनने की सारी सेरेमनी की जाएंगी। आप सब तैयारी देख लें, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मास्टर यांगी उन्हें आश्वस्त करते हैं। शिष्या और हाउशी वापस घर आते हैं। शिष्या को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो कहती है सब पहले जैसा है, तुम भी। हाउशी उसका वेलकम करता है। फिर शिष्या को खाना खाते दिखाया जाता है। शिष्या कहती है मेरा पेट भर गया। हाउशी कहता है कि पहले तुम बहुत खाना खाती थी, अब थोड़ा सा ही खाती हो, अभी इतना सारा खाना पड़ा है। शिष्या कहती है अब खाने में एक जैसा टेस्ट आता है, इसलिए पेट भरना ही ठीक है। हाउशी कहता है कि पहले तुम ज्यादा खुश लगती थी, अब तुम पतली हो गई हो, सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारा टेस्ट भी मेरी वजह से गया। शिष्या कहती है मैं पतली हो गई हूँ, पहले मैं अपना वेट लूज नहीं कर पा रही थी, ये तो अच्छा ही हुआ। वैसे भी एक लड़की को कहोगे कि तुम पतली हो गई हो तो वैसे ही खुश हो जाएगी। हाउशी कहता है मुझे तुम्हारी चब्बी फेस पसंद है, पर अब तुम्हारा फेस पहले से पतला और रंग भी थोड़ा फीका हो गया है। शिष्या कहती है मैं मेकअप से ठीक कर लूंगी। हाउशी हैरानी से पूछता है मेकअप। फिर यी और क्वेंग फेंग को दिखाया जाता है। क्वेंग फेंग शिष्या से मिलने आ रही होती है। यी इसको फॉलो कर रहा होता है। क्वेंग फेंग पूछती है फॉलो क्यों कर रहे हो? यी कहता है तुम हमेशा शिष्या से मिलने क्यों जाती रहती हो? क्वेंग फेंग कहती है वो मेरी फ्रेंड है, इसमें क्या गलत बात है? यी कहता है एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते, वैसे भी वो हाउशी की गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। क्वेंग फेंग कहती है मैं कुछ भी करूँ तुम्हें मतलब? यी कहता है मुझे मास्टर हाउशी का कंसर्न है, मुझे तुम पर नजर रखनी होगी, अगर तुमने कुछ किया तो। क्वेंग फेंग वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे बीहोंग मिलते हैं, दोनों साथ चलने लगते हैं। फिर शिष्या मेकअप देख रही होती है और हाउशी को कहती है मुझे मेकअप करना अच्छे से नहीं आता। हाउशी कहता है मैं करता हूँ। फिर शिष्या उसके सामने बैठ जाती है। वो मेकअप करता है, पर उसे शिष्या मेकअप में अच्छी नहीं लगती। वो जादू से सारा मेकअप हटा देता है। फिर शिष्या को मिरर देखने के लिए कहता है। शिष्या अपना चेहरा शीशे में देखती है और पूछती है मेकअप किया भी है? मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा। हाउशी कहता है तुम मेकअप के बिना बहुत अच्छी लग रही हो। शिष्या कहती है ये सब तुमने कहाँ से सीख? फिर हाउशी उसके चिक्स पर किस कर देता है। हाउशी कहता है अब तुम्हारा फेस रेड हो गया, और उसके फेस को अपने हाथों में ले लेता है। तभी बीहोंग, क्वेंग फेंग और यी वहाँ आ जाते हैं। ये पूछता है हम गलत टाइम पर आ गए। उसके बाद शिष्या क्वेंग फेंग को मेकअप देखने के लिए बोलती है। क्वेंग फेंग जाने लगती है। ये उसे रोककर बोलता है शिष्या हाउशी की गर्लफ्रेंड है, वो खुद मेकअप देख लेगी, तुम क्यों जाओगे? ये शिष्या को कहता है अब तुम ठीक लग रही हो। पूछता है कौन सा मेकअप किया? हाउशी शिष्या के चिक्स पर फिर किस कर देता है। कहता है ये वाला। ये कहता है अगर आप ज्यादा इसे यूज करोगे तो स्किन खराब हो सकती है, मेकअप करना ही ठीक रहेगा। बीहोंग हाउशी को पेन किलर बनाने का तरीका देता है और फ्रेंड से मिलने का बहाना बनाकर चला जाता है। ये और क्वेंग फेंग भी वहाँ से चले जाते हैं। बीहोंग अल्कोहल पी रहे होते हैं। उसके पास दो लड़कियां बैठी होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है आप बहुत बदल गए हो जब से वापस आए हो, हम फ्रेंड है, आप मुझे बता सकते हो। बीहोंग कहता है पहले मुझे लगता था कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज है, एक इंसान की जिंदगी में वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर अब समझ में आया वो दुनिया की सबसे घटिया चीज है। फिर पीते पीते अपने घर आता है। वहाँ शिष्या के पिंक फ्लावर दिखते हैं। उसे तब शिष्या की याद आती है और उन फ्लावर पर शराब डाल देता है और कहता है कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और शिष्या को हेल्प करने के लिए बुलाता है। शिष्या आती है, उसे वो मुरझाए फूल दिखाता है। फिर उसे कहता है इस पर अल्कोहल गिर गई थी। शिष्या उसे ठीक करती है। बीहोंग कहती तुम जब से याओ सेक में आई हो यहाँ पहली बार आई हो। शिष्या कहती है मैं हमेशा घर पर रहती हूँ। बीहोंग पूछता है तुम जूनियर को क्यों लाइक करती हो? शिष्या कहती है आप क्यों पूछ रहे हैं? वो कहता है हाउशी इनोसेंट है, जैसे एक टीनेजर हो, मुझे ये फिक्र है कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओगी और फिर बाद में उसका दिल तोड़ दोगी।
शिष्य कहती है ऐसा नहीं होगा, मैं हाउशी से कमिटेड हूँ, कोई मेरा माइंड नहीं चेंज कर सकता। बिहोंग पूछता है तुम्हें उससे कब प्यार हुआ? शिष्य कहती है एक टाइम था जब वो मेरे क्लोज आना चाहता था, मैं उससे दूर रहती थी, मुझे वो गिफ्ट देता था जो मुझे पसंद नहीं थे। धीरे धीरे मैं उसके बारे में सोचने लगी और प्यार हो गया। बिहोंग कुछ सोच रहा होता है, फिर शिष्य वहाँ से चली जाती है। सुबह हाउशी सीनियर से मिलने आता है, वो शराब पीकर स्टेयर्स पर ही सो जाता है। हाउशी पूछता है यहाँ क्यों सो रहे हो? बिहोंग कहता है पीते पीते यहीं सो गया, तुम क्यों आए हो? हाउशी कहता है मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। फिर बिहोंग उसे चेक करता है और कहता है मूड स्विंग होंगे तो पेन ज्यादा होगा, तुम जितना शिष्य को प्यार करोगे उतना दर्द होगा। हाउशी पूछता है कि आपने कोई इलाज का तरीका निकाला? बिहोंग कहता है इसका कोई इलाज नहीं है और तुम प्यार नहीं करोगे तो ये पेन नहीं होगा। हाउशी कहता है मैं शिष्य को प्यार करना बंद नहीं कर सकता। फिर बिहोंग कहता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हारा हार्ट फेल भी हो सकता है एक दिन, तुम हेड बनने वाले हो। हाउशी मना कर देता है, कहता है हेड तो कोई भी बन सकता है, शिष्य मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिहोंग कहता है तुम दोनों कब तक साथ रहोगे? शिष्य सारी जिंदगी दुखी रहेगी अगर तुम मर गए तो, अगर वो वापस चली जाएगी तो तुम्हें भूल जाएगी। हाउशी उसे ना बताने का कहकर चला जाता है। फिर बिहोंग सोचता है मैं हाउशी को मरते हुए नहीं देख सकता और शिष्य का दिल भी नहीं तोड़ सकता। फिर हाउशी सीनियर मास्टर के पास जाते हैं। सीनियर मास्टर पूछते हैं कि अब कैसे हो? हाउशी कहता है आप चिंता ना करिए, मैं ठीक हूँ। तभी मास्टर उसे टेस्ट करते हैं और उस पर वार करते हैं, पर हाउशी एक बार में ही फेल हो जाता है। मास्टर कहते हैं तुम 100 बार भी आसानी से पास कर लेते थे, आज पहले बार में ही फेल हो गए, तुम ठीक नहीं हो। हाउशी कहता है आप परेशान हो जाओगे, सब मेरी गलती है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। मास्टर कहते हैं तुम्हारी बीमारी अलग है, ये इवल हो रहा है, ये शिष्य की वजह से है। हाउशी कहता है कि शिष्य की कोई गलती नहीं है, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो मास्टर पूछते हैं तुम उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है, उसे याओसेक में नहीं होना चाहिए। हाउशी उसका रास्ता रोक लेता है, फिर कहता है मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं और मैं कहाँ से आया हूँ। मैं 200 साल से अकेला रह रहा था, मैंने कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, सिर्फ हेड बनना चाहता था, मुझे दुख सुख कुछ नहीं पता था। जब मैं शिष्य से मिला तब मुझे सब पता चला, सिर्फ वही है जिसके साथ मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसका भाई नहीं बनना चाहता, मैं शिष्य को कभी नहीं छोड़ सकता। मास्टर कहते हैं मैंने सिर्फ भाई बनने की परमिशन दी है क्योंकि तुम्हें अपनी इमोशन कंट्रोल करने थे, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बन जाओगे, तुम प्यार में पड़ जाओगे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मत भूलो, तुम एक लड़की के लिए सेक को नहीं तोड़ सकते। हाउशी कहता है मैं शेंगवन से बात करूंगा कि मैं हेड की पोस्ट छोड़ना चाहता हूँ, वो किसी और को चुन ले। मास्टर को गुस्सा आ जाता है और हंटर निकाल देते हैं। फिर पूछते हैं तुम शिष्य को छोड़ोगे या नहीं? वो नहीं कहता है। मास्टर उसे बहुत मारते हैं पर वो हाँ नहीं करता और बाद में बेहोश हो जाता है। फिर मास्टर घर आकर उसे ठीक करते हैं। बिहोंग चेक करता है और कहता है इसकी कंडीशन खराब है, वो मर भी सकता है, वो जितना शिष्य से प्यार करेगा उतना जल्दी इवलोरा असर करेगा, अगर प्यार नहीं करेगा तो बच जाएगा और सेरेमनी का दिन भी पास आ रहा है। हाउशी मेरा जूनियर है, मैं उसे मरने नहीं देना चाहता, मैं उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी करूंगा। मास्टर बिहोंग को हाउशी का ध्यान रखने के लिए और शिष्य से दूर रखने के लिए कहते हैं। फिर वहां से चले जाते हैं। इधर बिहोंग हाउशी को एक्यूपेंचर करता है, उसकी पीठ पर एक फ्लावर का निशान होता है, उसे देखकर बिहोंग अपने घर आता है और एक बुक में पढ़ता है कि अमरता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, दूसरी जनरेशन को भी वही निशान मिलते हैं जो पहली जनरेशन के पास होते हैं। तभी उसे लॉर्ड शेंगवेंग की बात याद आती है कि हाउशी डेविल सेक का है, बिहोंग की पीठ पर भी वैसा ही निशान होता है। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।